एक एक दो दो, तब तक मैं एक एक का परिचय दे दूंगा और वहाँ इनसे लेकर प्रणाम करके उधर आदर्श को अपने को अर्पण करना है। लोग मित्र जी आप मदद करेंगे बस, ठीक। तो सबसे पहले आएंगे हमारे बीच में जो है हमारे अच्छे मित्र, उन्होंने अपना नाम भी चेंज किया है, जिनका नाम पहले कुछ भी हो लेकिन अभी उन्होंने अपना नाम रखा है क्रांति धम्मदूत। तो मैं उनके निवेदन करता हूँ क्रांति धम्मदूत यहाँ आएंगे और हमारे आदरणीय धम्मचारी उनको पुष्पों मोमबत्ती अगरबत्ती भेंट करेंगे और वो आदर्श को अर्पण करेंगे। यह है आदरणीय क्रांति धम्मदूत। इन्होंने अपना नाम रखा, अपना नाम बहुत ही उनका कृष्ण प्रसाद था, उन्होंने चेंज किया और धम्म क्रांति दूत अपना नाम रखा है, बहुत ही अच्छा नाम है। और ये अपने पेशा से इंजीनियर है और ये रहते हैं जो डबरा ब्लॉक है, ये है चापा जांजगीर जिला में डबरा ब्लॉक के है और ये इंजीनियर है वहाँ। और इनका इस संघ से बहुत ही अच्छा परिचय हुआ, इंजीनियर है और इतने समर्पित है। और उन्होंने कहा था कि मेरी खोज थी कि मेरे विकास के लिए मैं बाबा साहब का जो सपना है, बाबा साहब अम्बेडकर का और संत गुरु घासीदास बाबा का, वो ऐसी खोज थी उनकी और उनकी खोज यहाँ पूर्ण हुई है। उनको मैं अच्छी तरह से 1 वर्ष से जानता हूँ, बहुत सब कार्यक्रम में आते हैं और इस शिविर में उन्होंने बहुत योगदान दिया है। कम से कम अपने गांव से इनके साथ में हमारे बीच में और धम्म मित्र है कोसरत्न और पकलाराम पंडित, इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने अपने गाँव दराज से जाकर 25 से 30 लोगों को यहाँ ले आया, इकट्ठा किए हैं और इनका बहुत अच्छा योगदान है। गांव-गांव में इंजीनियर होने के बाद भी अपने सिंपल सीधा सादा जीवन है उनका और ये बहुत ही समर्पित भाव से उन्होंने यहाँ इस जगह के लिए, सत्यलोक के लिए 20,000 रुपये उन्होंने दान दिया था। तो उनका भी हमें पुण्यनमन करेंगे और अभी धम्म मित्र की दीक्षा लेने जा रहे हैं। जय भीम। दूसरे मित्र है जिनका नाम है, ये बहुत ही उन्होंने अपना सोच समझकर यहाँ निर्णय लिया धम्म मित्र बनने का। उनका नाम है भरत खरसन। आप ये है सारवानी से और ये मेरे से बहुत ही अच्छे मित्र है। सबसे पहले मेरी जब बुढ़ाना में इनकी मुलाकात हुई थी, बड़े प्रभावित हुए थे मेरे प्रवचन से और तब से लगभग 3 वर्ष से मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। और इन्होंने पहली बार मुझे वहाँ जाकर एक गाँव का नाम है कोसमंदा, वहाँ के एक लड़की की शादी बुद्ध धम्म पद्धति से मेरे से ही लगवाई, तब से इनसे मेरा परिचय है। और ये सामाजिक कार्यकर्ता, ये कहते हैं कि समाज का कैसा उत्थान होना चाहिए और बाबा साहब अम्बेडकर का जो सपना था और कांशीराम जी का जो सपना था वो पूरा कैसा होना है, इसके लिए मैं हमेशा मेरे मरते दम तक मैं तैयार रहूंगा, ये उनकी प्रतिज्ञा है। और इस शिविर के लिए कम से कम उन्होंने 60 लोगों को लाया है यहाँ। अब इनका एक बहुत ही अच्छा ये कार्य है, गांव-गांव में ये घूमते हैं। जब एक बार कोई भी कार्य पकड़ते हाथ में तो उसको चिकाटी से जिद्दी जो उनका है, ये कम घर में खाना मिले ना मिले, और उनकी पत्नी भी यहाँ साक्षी है, उन्हें कोई परवाह नहीं रहती, लेकिन समाज के लिए निकल पड़ते हैं तो 8-8 दिन तक बाहर रहते घर के, ऐसे कर्मठ कार्यकर्ता है। और उन्होंने भी प्रतिज्ञा की कि यहाँ सही में मुझे बाबा साहब अम्बेडकर का सपना और संत गुरु घासीदास बाबा की जो खोज थी और बुद्ध की जो खोज थी वो मुझे यहाँ मिला है। मैं भी इसको समर्पित करता हूँ और वो धम्म मित्र के लिए वो समर्पित हुए हैं। तो ऐसे धम्म मित्र बनने जाले भावी जिनका नाम है भरत खरसन। भरत यानी भारत, बहुत ही अच्छा इनका योगदान रहा है, इनका भी मैं यहाँ पुण्यनमन करता हूँ। और तीसरे जो मित्र है अभी आएंगे, आप है सारवानी से आते हैं भरत खरसन। और तीसरे जो मित्र है प्रदीप कुमार बौद्ध, आप है सेंद्री से, सेंद्री गांव ये उधर जहाँ जयजयपुर है ना, हाँ जयजयपुर ब्लॉक से आए हैं, वही चापा जांजगीर के एरिया के सभी लोग। और इनके गांव में इन्होंने जब सुना, धन्यवाद, इन्होंने काफ़ी सुना और अपने गांव में मुझे फ़ोन करके मेरा समय लिया और बोले आप 2 दिन के लिए शिविर के आ जाइए आपके गांव में। मैं लगभग 3 महीने के पहले इनके गांव गया, 50 लोगों को इन्हें इकट्ठा किया, 2 दिन तक शिविर लिया, बहुत ही प्रभावित हुए उन्होंने। और ये ऐसे मेरे 1 वर्ष से
परिचित है और अच्छा समर्पित है। जो भी काम दो इनको कर लेते हैं। और ये पेशा से टेलर है। इनका टेलर अर्थात अपना दर्जी का धंधा भी शुरू रहता है और समाज का कार्य करता है। और उन्हें लगा मुझे खोज थी तो उन्होंने खोज किया, कुछ दिन तक नागलोक में भी रहे। और ये एक और अच्छे कराटेबाज भी है। छोटे से दुबले पतले जरूर देते लेकिन इनके साथ बड़ा आदमी लड़ना नहीं, क्योंकि ये कराटे वाले हैं। धम्म मित्र बनने जा रहे हैं। बहुत ही इनका यह है खोज थी कि बोले बाबा साहब का आम्बेडकर का जो सपना है उसको पूरा करने की खोज थी। और उन्हें ऐसा लगा कि सही में ये त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में ही इनकी खोज हो सकती है। और इसके बाद में चौथे जो है ये अरुण बौद्ध, ये सारसकेला से आते हैं। जिस गांव में पकलाराम पंडित जिनके गांव में पहली बार सुबुद्धि जी गए थे, ऐसे अरुण कुमार बौद्ध ये पकलाराम पंडित के गांव के हैं। दरअसल उनके गांव में जब भी जाता हूं तो ये हमारे सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। जब भी उन्हें कभी भी कहो, जिस प्रकार आपने अश्व का नाम सुना है, अश्व यानी घोड़ा, घोड़े के पास जब भी हम जाते हैं तो खड़ा मिल जाता है कि आओ मालिक मैं तैयार हूँ। इस प्रकार इस आदमी को जब भी हम कहीं भी आधी रात हो कभी भी उठाते बुलाते हैं तो तैयार रहते हैं। ये परवाह नहीं करते कि रात है या दिन है, बस हुकुम करो ऐसा कहते हैं। भाषण देना नहीं आता, बोलना नहीं आता, लेकिन ये समय हमेशा तैयार रहते। बुद्ध धम्म के लिए समर्पित है। इनका परिवार, इनके काका नाना मामा सभी लोग इसमें परिवार के इनके सदस्य जितने भी है सब समर्पित है। और ये पकलाराम पंडित की देन है, उनके कारण ही यहाँ तक उनकी पहुंच हो गई। और उन्होंने भी ये निर्णय लिया कि मुझे भी अब धम्म कार्य के लिए मेरा विकास करने के लिए आगे आना है। अभी तक तो मैंने बहुत दौड़ भाग की, अश्व की तरह घोड़े की तरह, अब थोड़ा शांत भी होना है ना। तो इनका निर्णय बहुत अच्छा है। आयुष्मान अभी धम्म मित्र जाने अरुण कुमार बौद्ध सारसकेला से रहते हैं। इसके पश्चात एक जो नौजवान है, उम्र से सबसे कम उम्र के हैं, जिनका नाम है लखनलाल। इनका नाम लखनलाल। उन्होंने मुझे याचना की है कि मेरा नाम भी चेंज करना है, तो उनका सही समय पर अपन नाम चेंज कर देंगे, अच्छा बौद्ध के अनुसार इनको नाम दे देंगे। और ये है परसडा के उधर की परसा डी, और नाम नए नए जरूर है लेकिन ये चापा जानगिर एरिया के है। और इन्होंने भी बहुत ही अच्छा कार्य किया है। और ये अपने लखनलाल जी और जो अभी अभी जिनका नाम लिया प्रदीप कुमार, इन दोनों ने मिलकर कम से कम 50 लोगों को मिले, 50 नौजवानों को मिले और उन्होंने अपना योगदान दिया। और वहां से कम 10-12 लोगों को उन्होंने इकट्ठा यहाँ लिया है और इनका भी काफी अच्छा योगदान रहता है। इस प्रकार ये एक जैसे कि बोलते हैं ना, सारीपुत्र और मोदलैंग की जोड़ी थी और वो जैसी काम करती थी, इस प्रकार एक प्रदीप कुमार और ये दूसरे लखनलाल, ये दोनों की जोड़ी वहां हुई है। ये बैला जोड़ी नहीं है, लेकिन बैला गाड़ी नहीं, लेकिन ये सारीपुत्र मोदलैंग की जोड़ी हो सकती है साबित। तो काफी अच्छे हैं दोनों, सारीपुत्र और मोदलैंग, और इनका योगदान काफी अच्छा रहता है। इन्होंने भी कहा कि मुझे बुद्ध कहाँ मिलेगा, मुझे धम्म कहाँ मिलेगा, ऐसी खोज थी। इनके बाद में जो साथी है और एक जिनका नाम है, आपने किसी का नाम सुना है क्या? आपने किसी का नाम सुना? टीपू सुल्तान का नाम सुना? हाँ, जय भीम। टीपू सुल्तान का नाम सुना होगा आपने, लेकिन एक और नाम है जिनका नाम है दिल्ली सुल्तान। आप है दिल्ली सुल्तान, बहुत अच्छे मित्र है, ये बीएसपी के कार्यकर्ता है और इन्होंने भी मुझे कम से कम हमारे साथ में 3 वर्ष से काम कर रहे हैं। सबसे पहले अमृत सिद्धि, रत्न सिद्धि और कुमार जी, ये तीनों की जब यहाँ सुबुद्धि की यात्रा थी उस समय मैंने इनको खाली उनको कहा कि आपको इतने लोगों को लाना है, इतने लोग मीटिंग करना है। धड़ाधड़ उन्होंने 15 लोगों को लाया इकट्ठा और कोसमंदा में ऐसी मीटिंग ली थी, तो इन्होंने सबसे पहला इनका अधिकार था। तब से ये हमारे साथ जुड़े हैं, जब भी बुलाते आते हैं। और ये भी अपने एरिया में जैसे ही यहाँ से फोन द्वारा उनसे कांटेक्ट हुआ मेरा, उनके गांव तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन उन्होंने अपने गांव के 4-5 लोगों को लाया अपने साथ में। तो उसके बाद इनका कार्य भी अच्छा, ये इनका पेशा डॉक्टरी का है, डॉक्टर है ये। जैसे हमारे बीच में एक डॉक्टर है ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, ये विवेक गुरुजी ब्रह्मचारी है डॉक्टर, ये आंखों के डॉक्टर है, लेकिन ये सर्व डॉक्टर है, क्या बोलते हैं, फिजिशियन। तो इलाज भी करते हैं, दवाई भी देते हैं और दवाई के साथ साथ धम्म का भी डोज पिलाते हैं।
तो दोनों काम कर रहे हैं, तो इन्होंने कहा दोनों काम मेरा एक साथ चलेगा। बहुत ही अच्छे मित्र है, डॉक्टर है पेशा से, दोनों डोज शुरू। तो इन्होंने सोचा था कि मुझे भी ऐसा धम्म मिले, मुझे भी ऐसे लोग मिले, ऐसे संगम मिले। अगर मैं ऐसे संगम मिलता है तो मैं भी ऐसे संगम में आ सकता हूँ। तो उन्होंने अपने तरफ से वहां से 2 दिन लगातार यहाँ दौड़ लगाई और आए हैं। धन्यवाद। तो इस प्रकार हाँ, तो इसके बाद में है 6 हो गया पुरुषों का। धम्म मित्र के लिए उन्होंने अपना समर्पण किया है, अभी दीक्षा देंगे हमारे आदरणीय धम्मचारी। लेकिन 2 महिलाएं भी तैयार हुई है। उसमें से एक जो महिला है आप इधर है, जिनका नाम है अब खीर बाई। खीर माने क्या होती है? मीठी होती है। ऐसे ही ये मीठी है। जब भी कार्यक्रम होता है तो ये दौड़ के आती है। हमारे पकलाराम जी पंडित उनकी कन्या है, ये पुत्री है। और ये जब भी कार्यक्रम होता है तो ये सब लोगों को खाना खिलाती है। अच्छा, जब भी बुलाते आती है। शिविर में भी आती, पिछले बार भी शिविर में आई, अभी भी शिविर में आती है। और जब भी कोई भी उनके गाँव में हम जाते हैं तो बड़े आदर सत्कार के साथ लोगों को बुलाकर हमारा कार्यक्रम सिद्ध करती है। ऐसी ये खीरबाई है। उन्होंने भी अपना प्रतिज्ञा की कि मैं भी बुद्ध धम्म के लिए समर्पित होंगी, क्योंकि मेरा भी जीवन कम है और न जाने क्या हो सकता है। तो इसलिए ने अपना निर्णय लिया कि मैं भी धम्म मित्र बनूंगी और धम्म के लिए समर्पित होंगी। ऐसी खीर बाई। अगर खीर नहीं मिली तो इसको देखिए तो आपका पेट भर जाएगा। आप रहती है पोता की है वो, और ये भी उधर की सारंगढ़, ये अपना वो जांजगीर चापा एरिया की है। जितने भी ये जो भाई अभी तक हुए हैं सब चापा जांजगीर एरिया के हैं और उस तरफ के ही है। जितने भी यहाँ जितनी ज्यादा संख्या में दिख रहे हो आप उधर के ही है सब। अपने कुछ परसेंट देखा जाए 15% अपने इधर रायपुर के आसपास के लोग हैं। लेकिन जितने भी ये मेहनत किया इन लोगों ने, एक आदमी ने 10-10, 15-15, 60-60 लोगों को यहाँ लाया, ये सब उन लोग की मेहनत है। और अगली बार ये मित्र बनने के बाद मेरे ख्याल से 100 को इनको टारगेट दूंगा तो 100 लोग लाएंगे ना आप लोग? 600 लोग। तालियां बजाओ। और ये ज्यादा महिलाओं को लाएगी। और ये आज तो एक मित्र बनी, आने वाले दिनों में ये 10 मित्र बनाएगी। तो इसलिए इनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। और आखिरी जो है एक और महिला है, ये आपकी परिचित है कि नहीं पता नहीं, मेरे बहुत अच्छी परिचित है। ठीक है, तो उनको भी ऐसा लगा कि मैं भी धम्म मित्र बनूंगी। उनको भी अच्छा मौका था और सद्दा राजा जी मिले तो उन्होंने मेरे को खुद सबके सामने बोला मेरे को भी दीक्षा दो ना जी। मैं बोला नहीं देता जी। तो ऐसी आज धम्म मित्र के लिए धम्म के लिए समर्पित हो गई है। बहुत समय लगा इन्हें, लेकिन अपना निर्णय, मैंने उनको जबरदस्ती नहीं किया। और उनको भी लगा कि मैं दीक्षा लेती। तो ये एक हमारे बीच में है रीता। ये कौन है? नागार्जुन। कौन है? अभी समझ लो कौन नागार्जुन है। इनका नाम है गीता नागार्जुन और ये पहले नागार्जुन धम्म मित्र की पत्नी थी। हाँ, गीता नागार्जुन। ठीक है, तो रीता को मालूम होगा ये गीता नागार्जुन नाम है इनका। और वो दरअसल बाबा साहब क्यों बने मालूम है? रमाबाई के कारण। रमाबाई ने मेहनत की, रमाबाई ने आगे लाया, साहब बनाया। आम्बेडकर साहब को जो बोधिसत्व कहते, रमाबाई का कंधे से कंधे मिलाकर उन्होंने साथ दिया। उतना तो नहीं देती होंगी ये, लेकिन ये भी मुझे साथ देती है। उतना ही साथ भले ना हो, लेकिन हमेशा मेरे को कभी रोकी नहीं उसने। जहाँ भी मुझे जाना है कभी मना नहीं किया कि तुम जा रहे हो। उनको पता है कि वो धम्म के कार्य लग जाते हैं, समाज के कार्य कर, कभी टोका नहीं। और इसीलिए मैं आज ये मेरे गले में कैसा है इनके कारण है। कभी भी जितना पत्नी का साथ हो घर में, या पति को पत्नी का और पति को, तभी गाड़ी आगे बढ़ सकती है। तो दोनों चक्के बराबर चलते हैं। आगे पता नहीं कब तक साथ देने वाली है। अच्छा, ब्लड प्रेशर वाली है। परिचय अच्छा है उनका, सभी जानते हो। हाँ, तो इस प्रकार के ये जो 8 लोगों ने निर्णय लिया, अपना निर्णय लिया है। और इसके बाद में इनको धम्म मित्र की दीक्षा देने वाले हैं हमारे बीच में आदरणीय
इसके बाद का आगे का कार्यक्रम हमारे आदरणीय धर्मचारी करुणाशिव जी को सौंपता हूँ। अभी इसके बाद त्रिशरण 25 लोग हैं। ये सिर्फ धम्म मित्रों के लिए है, वही कहेंगे। पहले धर्मचारी सरदार राजा कहेंगे, बाद में धम्म मित्र कहेंगे। आपको नहीं कहना है। मैं कहूँगा, आपके बाद मेरे बाद में आप कहेंगे। बाकी लोगों ने नहीं कहना। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। पानातिपाता वेरमणि। पानातिपाता वेरमणि। सिक्खापदं समादियामि। सिक्खापदं समादियामि। अदिन्नदाना वेरमणि। अदिन्नदाना वेरमणि। सिक्खापदं समादियामि। सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि। सिक्खापदं समादियामि। सिक्खापदं समादियामि। मुसावादा वेरमणि। मुसावादा वेरमणि। सिक्खापदं
समाधियामि सिक्खापदं समादियामि सुरामेरमज पमादठाना वेरमणि सुरामेरमज्ज पमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि सिक्खापदं समादियामि साधु 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 साधु। साधु। सकारात्मक पंचशील। मैत्री पूर्ण कर्म करके मैत्री पूर्ण कर्म करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ। मैं अपने शरीर को शुद्ध करती हूँ। मुक्त हस्त से दान करके मुक्त हस्त से दान करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ। मैं अपने शरीर को शुद्ध करती हूँ। शांति शांति सादगी सादगी तथा संतुष्टि का पालन करके तथा संतुष्टि का पालन करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ। मैं अपने शरीर को शुद्ध करती हूँ। सत्यता पूर्ण व्यवहार से सत्यतापूर्ण व्यवहार से मैं अपनी वाणी को शुद्ध करता हूँ। मैं अपनी वाणी को शुद्ध करती हूँ। स्मृति स्मृति सुस्पष्ट सुस्पष्ट और प्रदीप्त रखकर और प्रदीप्त रखकर मैं अपने मन को शुद्ध करता हूँ। मैं अपने मन को शुद्ध करती हूँ। इसके बाद आशीर्वाद गाता हूँ। आशीर्वाद गाता होने के बाद 3 बार साधु होगा। तीसरे साधु पर जो आपके पास पुष्प दिए हैं वो सभी अपने जो 8 धम्म मित्र भाई बन गए उनके ऊपर वर्षाव करने का है और जोर से 3 बार साधु साधु कहना है और तालियां के गजर में हम उनका स्वागत करेंगे। तो सभी ने आशीर्वाद हाथ जोड़ने हैं और आशीर्वाद देंगे। भवतु सब मंगलम रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानुभावेन सदा सन्ति भवन्तु ते। भवतु सब मंगलम रक्षन्तु सब देवता सब धम्मानुभावेन सदा सन्ति भवन्तु ते। भवतु सब मंगलम रक्षन्तु सब देवता सब संघानुभावेन सदा सन्ति भवन्तु ते। साधु साधु साधु। हो गया ना अभी? हाँ, अभी ये धम्म मित्र बने ऐसी मैं घोषणा करता हूँ इन सभी के ओर से। अभी ये धम्म मित्र की दीक्षा हो गई, अर्थात इनका आज से नया जन्म हुआ है। बाबा साहब ने कहा था 22 प्रतिज्ञा में कि आज 21 की प्रतिज्ञा है ना, आज मेरा नया जन्म हो रहा है, ऐसे मैं मानता हूँ। तो आज इनका नया जन्म हुआ है कि ये पदार्पण कर रहे धम्म अर्थात आध्यात्मिक जीवन के लिए। तो ये उनका आध्यात्मिक जीवन का पहला जन्मदिन है। यहाँ से इनकी शुरुआत होगी। अब ये कितना अपना जन्मदिन, नया साल, 1 साल 2 साल ऐसा करेंगे, लेकिन हमारा भौतिक जीवन भी है। हमारे भौतिक जीवन में हमारा जन्म कब हुआ है ये भी ख्याल में रहना चाहिए, है ना। तो हमारा भी जन्म हुआ, मेरा जन्म हुआ, उनका जन्म हुआ, उनका भी जन्म हुआ, उनका पहला जन्म हुआ था। तो हमारे मित्र जब भी आएंगे तो उनका जन्मदिन मनाना चाहिए, जो पहला जन्मदिन है वो भी और ये दूसरा जन्म। तो आपको इनको मदद करना है आपको कि हम आपका धूम धड़ाका
कैसे जन्मदिन मनाएंगे। तो एक एक मित्र का जब ये दिन आएगा तो इन लोग अपना गांव में या कहीं भी अपना जन्मदिन मनाने के लिए सेरेमनी तैयार करेंगे और इनका हम धूमधड़ाके से जन्मदिन मनाएंगे। फिर ये इनका अलग जन्मदिन जो भौतिक का है उनका भी जन्मदिन मनाना है। जैसे हमारे इसमें बीच में एक अच्छे धम्म मित्र मेरे साथ में 5 धम्म मित्र बने हुए थे हम लोग, और सन 2000 में 17 दिसंबर 2000 में हम लोग 5 धम्म मित्र पहली बार छत्तीसगढ़ रायपुर में बने हुए थे। उनमें से 5 का लोगों का नाम में एक नाम है, एक नाम था पहला शेखर बौद्ध, उनका नाम अभी वो धम्मचारी बने हैं, वो धम्म मित्र थे। दूसरा था नागार्जुन, वो भी धम्मचारी बने नागरत्न के नाम से। तीसरे जो है एक यशो मित्र, ये धम्म मित्र थे। चौथे एक जो धम्म मित्र है इनका नाम है संघरत्न, और एक 5वें जो धम्म मित्र शिवशंकर बागड़े, एस.के. बागड़े, ये ऐसे प्रकार के 5 धम्म मित्र बने थे। उनमें से एक जो धम्म मित्र दिवंगत हो गए, उनका देहांत हो गया, उनका नाम था एस.बी. बागड़े। वो अभी कुछ दिनों के पहले उनका देहांत हुआ है। और अभी हमारे बीच में जो धम्म मित्र यशो मित्र है, ये हम 5 में से 4 रह गए थे, 4 में से 2 धम्मचारी बने और 2 धम्मचारी अभी बाहर बनने के लिए तैयार है। उनमें से एक जो धम्म मित्र खड़े रहेंगे, यशो मित्र जी यहाँ आएंगे। इनके लिए भी हमको आज इनका आज का जन्मदिन है, तो इनके लिए भी आज के जन्मदिन के लिए पास अपने के लिए पास कुछ नहीं है। हमारे धम्मचारी जी उनको भी आशीर्वाद गाथा कहेंगे और आपको तालियों का गटगटाट करना है, ठीक है। आइए आशीर्वाद गाथा। ये धम्म मित्र यशो मित्र, इन्होंने 1,10,000 रुपया इस संस्था के लिए दान दिया है, संघ के लिए, सत्य लोक के लिए। लेकिन कोई घमंड नहीं, कोई अहंकार नहीं। आपके साथ रहते पता भी नहीं चलता होगा ये कहाँ रहते। इनकी पत्नी जी 10,000 दी है, वहाँ है, लेकिन इतने सिंपल है, सादे है। और जब भी इनको कहा जाए तो धम्म मित्र हमेशा तैयार रहते हैं। ये भी धम्मचारी से कम नहीं है, क्योंकि ये बीमार रहने के कारण धम्मचारी नहीं बन पाए, अपना प्रोसेस में नहीं रह पाए, लेकिन ये हमसे भी बढ़कर है। इसलिए इनके स्वागत के लिए अभी आशीर्वाद गाथा कहेंगे हमारे आदरणीय धम्मचारी। बैठे, इनको भी फूल दे दो। फूल ये लो। सभी ने हाथ जोड़ना है। भवतु सब मंगलम रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानुभावेन सदा शान्ति भवन्तु ते। भवतु सब मंगलम रक्षन्तु सब देवता सब धम्मानुभावेन सदा शान्ति भवन्तु ते। भवतु सब मंगलम रक्षन्तु सब देवता सब संघानुभावेन सदा शान्ति भवन्तु ते। साधु साधु साधु। धन्यवाद। इनका जीवन हमेशा आगे बढ़ते रहे, फलते रहे, फूलते रहे, इनको और अच्छी उम्र मिले, ये मैं हम सभी की ओर से कामना करता हूँ। जय भीम। अभी परिवार वंदन कर नहीं, अभी हम त्रिवार वंदन करेंगे और यहाँ पे धम्म मित्र सेरेमनी समाप्त हुआ ऐसा जाहिर करता हूँ। जिसको आप आशीर्वाद देने हैं, आप पुष्प गुच्छ कर उनका आशीर्वाद ले सकते हैं और सदिशा दे सकते हैं। परिवार बंधु ऐसे हाथ मिला सकते, उनको वहीं बैठे उनको आशीर्वाद करें। चलो पहले वंदन करेंगे।
गुड जय भीम। बढ़िया गुरुजी, बढ़िया बढ़िया कार्यक्रम, बढ़िया कार्यक्रम हुआ। हाँ बिल्कुल। हम लोग जब हाथ मिलाने जाएंगे तब हम लोग को लीजिएगा। हाँ हाँ ठीक है, बिल्कुल। हाँ हम लोग को लेना। एक बार दिखाइए ना, मैं करूँ थोड़ा सा, कैसे करते बताइए ना। रिकॉर्डिंग शुरू है। हाँ बताइए ना कैसे करूँ, बस ऐसे ऐसे- पकड़े रहो। हाँ, हाँ। हाँ ठीक है। एक मिनट। ये पहले लेना थोड़ा मेरे को प्लीज, एक बार मेरे को। नहीं नहीं, ये खेल तमाशा नहीं है बच्चों का। अरे नहीं नहीं, बाद में देखना, अभी नहीं। तुम लोग नहीं खींचना नहीं बोल रहे तो पागल हो क्या? खींच दो एक बार। हो गया, आ गया आ गया आ गया। हटो, नहीं हो रहा, हट 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 ना। अरे हो गया ना, अब कितना खिंचाओगे? हो गया हो गया हो गया। दिखाओ ना हमको। स्माइल स्माइल। कैमरा शर्मा गया। इधर इधर भी दिखाओ ना तो। हाँ स्माइल सर, आगे चलेंगे। स्वागत का है, एक मिनट दिखाना तो। हेलो भैया। थैंक यू। हाँ आ गया आ गया आ गया। हाँ यशु मित्र जी। ए छोटू मेरा कॉपी उठा। ए छोटू मेरा कॉपी उठा। है क्या शुरू रिकॉर्डिंग? हाँ है। बढ़िया। वो नंबर बढ़ रहे क्या उसके बाद? क्या है नंबर देखिए, ये- कहाँ से ये वाले 32। हाँ हाँ हाँ। मतलब 32 से 33 होना चाहिए। हाँ 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 हाँ, हो रहे हो रहे, हाँ, ये हो रहा शुरू। सबका रिकॉर्डिंग होगा हम कर बस। निकाल। नमो बुद्धाय। जय भीम। जय भीम। नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। ओके ओके। दीजिए सर।
अरे हमारा रिकॉर्डिंग करिए थोड़ा। अरे हाँ 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 पुष्प दीजिए। फिर से देते हैं। हाँ हाँ एक मिनट हाँ अरे क्या? हाँ जरूर एक फोटो इधर खींच लो। अरे हाँ आया हाँ बधाई हो भैया। चलिए आप लाइन से करते जाइए, मैं कर रही हूँ आपका। हाँ अच्छा ये कि तुम भैया के साथ एक मिनट उनका ले रही, थोड़ा देर रुक जाइए। आपको दे रही है ना? जय भीम। थैंक यू। ये पूरा आना चाहिए। अरे सर को बैठा दो सर। हाँ सर बैठिए 1 मिनट। हाँ हाँ जय भीम। इधर जय भीम। प्लीज कम सर प्लीज sit down smile please smile। अरे बड़े भाव आओ ना प्लीज या बोलो जय भीम नमो बुद्धाय। बस बोलेंगे तो दांत दिख जाएगा, इसलिए मत बोलेंगे। ओके आओ थोड़ा सा आगे भैया के लिए 1 मिनट प्लीज। हेलो ऐसा हो ना सर के साथ सर इधर। हाँ थोड़ा दूर से हाँ आप स्माइल करिए ना, अच्छा हो जाएगा। आप स्माइल करिए ना। आने क्या ना ऐसा एक पूरा आना चाहिए। हाँ अभी वो उधर से थोड़ा कट रहा है। हाँ तो थोड़ा ले लीजिए। अरे जॉनी सर कम ऑन बराबर है, शुरू है रिकॉर्डिंग। अभी आ ये अच्छा रिकॉर्डिंग Curry. करी सर Oh, I have to come. Please sit down, sir. One